नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के तासिका में आप सभी का स्वागत। छात्रों, हमारे देश की ज़्यादातर आबादी गांवों में रहती है, लेकिन बढ़ते हुए शहरों के कारण लोग गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे सामने कुछ विचार रखने वाली कविता गांव शहर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। छात्रों, इस कविता के कवि हैं प्रदीप शुक्ल। इनका जन्म 1967 में लखनऊ में हुआ। आपको हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा एवं विशेष लगाव है। आपकी रचनाएं हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव और अभी आया हुआ गांव देखता टुकुर टुकुर आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इन कृतियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आपको अपने गांव के प्रति बहुत सारा लगाव है। छात्रों, आज के ज़माने में गांव में रहने वाले लोग खेती करना छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। गांवों का भी शहरीकरण हो रहा है। इसके कारण गांव और शहर में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका चित्रण कवि ने गांव शहर इस कविता में किया है। कवि कहते हैं, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। छात्रों, मौसम का अर्थ होता है वातावरण और दीदा का मतलब आँख। दीदा फाड़े देखना मतलब अचरज से, आश्चर्य से देखना, और टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर देखना। छात्रों, कवि का यह कहना है कि आज हर जगह मौसम यानी वातावरण बदल रहा है। इस बदलते हुए माहौल को गांव और शहर अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि से, अलग नज़रिए से देखते हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टुकुर टुकुर देखता रहता है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। छात्रों, आजकल बहुत से लोग काम की, रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग शहर की सुविधाएं, चकाचौंध वाली जिंदगी, इनकी तरफ आकर्षित होकर शहर जा रहे हैं। इसके कारण शहर ठसाठस भर जाते हैं, मतलब वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ की आबादी इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रहती। अगर हम मुंबई की तरफ देखते हैं तो हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर लोग गांव से दूर जाने के कारण गांव सूने सूने हो जाते हैं, मानो किसी पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। छात्रों, आगे कवि हमें शहरों में आए हुए लोगों को जो असुविधाएं झेलनी पड़ती है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। छात्रों, इन पंक्तियों में परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर नामक कोई व्यक्ति। गांवों से लोग शहर तो आ जाते हैं, परंतु उनके कारण शहर में भीड़ बढ़ जाती है। उनमें से कितने लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। इन कठिन हालातों के बारे में बताते हुए कवि परमेश्वर का उदाहरण देते हैं। ऐसे लोगों को कभी मेट्रो के खंबे के नीचे तो कहीं सड़क के किनारे रात गुजारनी पड़ती है। छात्रों, आगे कवि कहते हैं, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दिल करता है धुकुर पुकुर। छात्रों, आलम इस शब्द का अर्थ होता है दुनिया, जगत या कोई दृश्य।
और जोहना इस शब्द का मतलब है प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर करना मतलब घबरा जाना। छात्रों, शहर का वातावरण इस तरह का होता है कि सुबह आँख खुलते ही लोग काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ दिन के शुरू होते ही भागम भाग शुरू होने का दृश्य हमें दिखाई देता है। वहाँ लोगों का जीवन घड़ी के साथ बंधा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर रामदीन नाम की कोई व्यक्ति रेडियो स्टेशन पर समाचारों की राह देखता रहता है। वह सुनते सुनते उसके दिल में घबराहट होती रहती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव से लोग शहर जाने के कारण गांव में जो वस्तुस्थिति बन जाती है, उसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। यहाँ सुरसतिया मतलब सरस्वती के दोनों बेटे काम के लिए सूरत शहर गए हैं, यह उदाहरण दिया गया है। उसके बेटों की तरह अनेकानेक युवक काम की तलाश में शहरों में जाते हैं और उसके कारण गांव में उनके खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। जिन ज़मीनों में कभी सोने जैसा गेहूँ उगता था, वे खेत खाली पड़ जाते हैं। इन खेतों में अब गिलहरी धूप सेकती है, धूप खाते हुए बैठ जाती है। छात्रों, घमाना मतलब धूप सेकना। छात्रों, गांव के लोग तो शहर में आते ही हैं, उसी के साथ गांवों का भी शहरीकरण हो रहा है। पहले जहां मिट्टी की सड़कें थी, वहां अब गांवों में भी पक्की सड़कें बन रही हैं। ऐसी सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और इसलिए गैया मतलब गाय लंगड़ा कर चलती है। इन सारे बदलावों को शहर दीदा फाड़े देखता रहता है और गांव टुकुर टुकुर देखता रहता है। छात्रों, इस तरह कवि ने गांव और शहरों में आने वाले बदलावों के कारण जो समस्याएं खड़ी होती है, उसका चित्रण इस कविता में किया है। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।